हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका वाई के ट्रेडिंग में। तो आज की मार्केट बिल्कुल हमारे एनालिसिस के अनुसार चली है और बहुत ही बेहतरीन मार्केट रही है। बहुत ही इजी मार्केट और सिंपल मार्केट रही है। जैसा हमने सोचा था वैसा ही मार्केट ने बिहेव किया, जैसा हमने एनालिसिस किया था। तो हमने क्या किया था निफ्टी में कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके इस रजिस्टेंस जोन को ब्रेक करता है तो हम सिंपल सी की पोजीशन में बैठ जाएंगे और उसके बाद जो है हमारे टारगेट इस जोन में रहेंगे। ठीक है, मार्केट ने वैसा ही किया। इसे ब्रेक करके जो है मार्केट ने सीधे जो है हमारे टारगेट तक का हमें पहुंचाया। ठीक है, अब यहाँ पर आपके साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे निकल गए इस जोन में, यहाँ पर अटक गए, या फिर यहाँ पे निकल गए, या फिर आपने अपने टारगेट के लिए वेट किया। ठीक है, यही एक डिफरेंस रहता है एक नए ट्रेडर और एक एक्सपीरियंस ट्रेडर में। तो एक्सपीरियंस ट्रेडर हमेशा अपने टारगेट और अपने एसएल के लिए रुकता है। वहीं नया ट्रेडर क्या होता है कि अपने एसएल के लिए तो रुकता है और भी जो है एसएल को बड़ा बनाता है जब उसके अपोजिट मार्केट जाने लगता है। लेकिन टारगेट आता है तो उसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखता है, फिर थोड़ा सा अगर पुल बैक होता है, प्रॉफिट कम होता हुआ दिखता है तो वो मार्केट से निकल जाता है, एग्जिट कर जाता है। तो ये साइकोलॉजी आपको अपनी सुधारनी होगी कि जब तक का टारगेट नहीं आएगा, जो हमने एनालिसिस किया है उसका टारगेट नहीं पहुंचेगा, तब तक मैं अपना एसएल देने के लिए तैयार हूँ। चाहे मुझे आधे रास्ते से होके या फिर 1:1 से ऊपर होके प्रॉफिट होके निकल जाएगा तो मैं अपना कुछ ट्रेल कर सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कि टारगेट आने से पहले मैं अपना प्रॉफिट पूरा छोड़ दूँ। ठीक है, सेम जो है बैंक निफ्टी के साथ हुआ था। बैंक निफ्टी में भी हमने कहा था कि अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो हम पर सिंपल सी की पोजीशन में बैठ जाएंगे और इस जोन में जो है हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, इसमें कोई बड़ा टारगेट नहीं था क्योंकि 44,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल था। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बोला था कि 44,000 से सीधा नहीं लौट जाएगा, ये 100 पॉइंट करीबन ऊपर जाके अगर इसे लौटना होगा तो ये सिंपल लौटेगा। ठीक है, ये तो रही आज की बात। अब कल देखते हैं कि कल कैसे मार्केट कामकाज कर सकता है। तो निफ्टी की अगर बात करें तो लास्ट जो ये है 230 के बाद जो ये सेलिंग आई है, तो इस टाइप की सेलिंग आनी नहीं चाहिए थी, इसको क्लोजिंग कहीं ऊपर ही देनी चाहिए थी। तो अगर इसने लास्ट में इतना सेलिंग दिखाया है तो इसमें एटलीस्ट हम जो है कॉल को अवॉइड कर सकते हैं कल के लिए एटलीस्ट। ठीक है, वेट कर सकते हैं कॉल के लिए। अगर इसको ऊपर जाना होगा तो हम उसे बाद में देखेंगे। राइट, पुट के लिए क्या करेंगे, पुट की कंडीशन में अगर ये आपको गैप अप ओपन मिलता है, ठीक है, इस जोन के आसपास, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, यहाँ पे एक फ़ायदा होगा, आपका एसएल एक छोटा हो जाएगा और यहाँ से अगर मार्केट नीचे आता है तो ये आपको एक बड़ा टारगेट आपको देगा। ठीक है, तो अगर हमें मार्केट इस लेवल पे मिलता है जहाँ से ये क्विक सेलिंग आई है, ये लेवल हो गया हमारा 18,430 से 18,445 के बीच में। अगर इस जोन में अगर हमें मार्केट डायरेक्ट गैप अप ओपन होता है और ये कहीं पर एक छोटा सा प्राइस एक्शन बनाते हुए नहीं नीचे आता है तो हम सीधे पुट की पोजीशन में यहाँ पर बैठ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से अगर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे तो एसएल सिंपल हमारा 18,460 और या फिर थोड़ा ऊपर 465 या 70 तक का आप इसे एसएल रख सकते हैं। और टारगेट अगर हमारा हम नीचे साइड देखेंगे सो सीधे एक तो पहला टारगेट हमारा ये हो जाएगा 18,340 के आसपास। ठीक है, सीधे 100 पॉइंट का एक हमारा टारगेट हो जाएगा। दूसरा टारगेट अगर हम देखेंगे तो 18,280 के आसपास, ये हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा पुट साइड में। ठीक है, क्योंकि हर एक जो है अभी इसे बैंक निफ्टी जो है ऑलमोस्ट जो है ऑल टाइम हाई के आसपास बैठा है, तो एवरीवन इज़ एक्सपेक्टिंग अ बिग ब्रेक आउट। ठीक है, और जब बहुत से लोग अगर एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मार्केट अनयूजुअल वे में ब्रेकआउट दे सकता है, बट सीधे ब्रेकआउट देना तो मार्केट को नहीं चाहिए। हो सकता है कभी ये दे दे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ब्रेकआउट नहीं देता है। ठीक है, तो अगर हम कल पुट की पोजीशन में बैठ जाएंगे जो मोस्टली लोगों के अपोजिट है, तो एक हमें बड़ा टारगेट हमें मिल सकता है। ठीक है, अगर हमें कल मार्केट गैप अप मिलता है तो सिंपल हम इसका एसएल लगा के ये पहला टारगेट 340 से 18,330 के आसपास, दूसरा टारगेट 280 से 265 के आसपास हम देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा अगर फ्लैट ओपन होता है, देखिए फ्लैट ओपन अगर हो गया मार्केट तो यहाँ पे मार्केट के लिए दो पोजीशन बन जाएगी। यहाँ तो सपोर्ट हो गया नीचे साइड और यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया, तो मार्केट एक आपका क्या हो जाएगा, एक जोन में जो है एक जोन टाइप में फंस सकता है। तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर रेजिस्टेंस लेके ऐसे ऐसे करके मार्केट यहीं पर क्लोज कर सकता है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट को अवॉइड कर सकते हैं। गैप अप के केस में हमने टारगेट देख लिया है। अगर मार्केट आपको कल निफ्टी जो है गैप डाउन मिलता है, ठीक है, 300
330 और ये 340 वाले जोन के नीचे अगर आपको ओपन मिलता है तो आप सिंपल सीधे जो है पुट में बैठ सकते हैं। इस जोन के ऊपर का एसएल देंगे, टारगेट आपके फिर इससे भी नीचे हो जाएंगे। पहला टारगेट तो आपका ये 280 के आसपास हो जाएगा। दूसरा टारगेट अगर हम देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 240 के आसपास, ठीक है। 240 के आसपास आपका एक टारगेट हो जाएगा और फाइनल टारगेट आपका 18,200 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। आते हैं बैंक निफ्टी की और बैंक निफ्टी में क्या करना है। बैंक निफ्टी आपके ऑलमोस्ट क्या आज जो इसने हाई लगाया है वो जो है ऑल टाइम हाई के इक्वल है, ठीक है। तो इसमें एवरीवन इज़ एक्सपेक्टिंग एक ब्रेकआउट, दे भी सकता है ब्रेकआउट, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। तो सिंपल आपको मार्केट क्या रखना है, अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट इसके ऊपर निकलता है 150 के ऊपर निकलता है तो ऊपर की क्लोजिंग का एसएल रख के जो है आप 44,300 का टारगेट, ठीक है, यानी 150 के 100 से 150 के आसपास जो है आप अपना टारगेट रख सकते हैं बैंक निफ्टी में कॉल साइड, या फिर आप कॉल को कल अवॉइड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में भी, राइट, ठीक है। क्योंकि ऐसा यूजुअल जो सबको दिख रहा है ब्रेकआउट ये अचानक से आ जाए, इसमें मतलब बहुत कम होता है, हो भी सकता है, मार्केट है, मार्केट की मर्जी है, ठीक है। ये तो हो गई ऊपर। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे साइड आता है प्राइस एक्शन बनाते हुए तो बैंक निफ्टी में सिंपल क्या करना है, कॉल साइड तो आपको पता है 150 100 से 150 का टारगेट आपको देखना है, उसके बाद आपको एग्जिट कर लेना है, मार्केट को ज़्यादा उम्मीद में नहीं रखना है। नीचे साइड अगर मार्केट आती है फ्लैट ओपन होके और ये जोन के नीचे अगर ब्रेक करती है, ठीक है, तो आपको इस जोन के ऊपर का एसएल रख के सिंपल 43,640 से 43,600 का पहला टारगेट हो जाएगा आपका। दूसरा टारगेट ये सपोर्ट जोन रह जाएगा 420 से लेके 400 के आसपास का, ठीक है। अगर नीचे निकल के आती है मार्केट तो ये आपके टारगेट हो जाएंगे, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट। ये तो हो गई फ्लैट ओपन होने की बात। गैप अप होता है तो फिर वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट, कहाँ से लौट जाए क्या कर दे ये मेरे को नहीं पता, ठीक है, ये हमको नहीं पता। तो सिंपल आप गैप अप के केस में भी अवॉइड कर सकते हैं, या फिर एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं जहाँ पर आपको एक सिंपल सा प्राइस एक्शन लोअर हाई बनता हुआ दिखता है, ठीक है, एक स्ट्रिक्ट एसएल के साथ लेकिन, ठीक है। और अगर गैप डाउन होता है और इस जोन के नीचे होता है 18,970 से 920 के नीचे अगर आपका पुट 920 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो आप सिंपल इसके ऊपर का एसएल लगा के यही टारगेट जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं और पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का एनालिसिस, और अगर आपने आज ट्रेड किया था कल के एनालिसिस के हिसाब से तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग, थैंक यू।